एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटा खरगोश रहता था। उसका नाम चिंपू था। चिंपू बहुत चंचल और तेज था। वह जंगल के हर कोने में दौड़ता भागता रहता था। उसकी सफेद, नरम फुर्तीली पूंछ उसे और भी प्यारा बना देती थी। एक दिन चिंपू को खेलते खेलते भूख लग गई। उसने सोचा, अब मुझे कुछ खाना ढूंढना चाहिए। वह अपनी बिल से बाहर निकला और ताजे गाजर की तलाश में चल पड़ा। जंगल के दूसरी ओर एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसका नाम फूफी था। फूफी बहुत चालाक थी और हमेशा दूसरों को धोखा देने की सोचती रहती थी। वह भूखी थी और उसे अपने खाने के लिए कुछ नया शिकार चाहिए था। तभी उसकी नजर चिंपू पर पड़ी। फूफी ने सोचा, यह छोटा खरगोश मेरे लिए अच्छा भोजन बन सकता है। उसने एक चाल चली और बोली, हे प्यारे खरगोश, तुम कितने प्यारे और चतुर लगते हो। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? चिंपू ने फूफी की मीठी बातों को सुना और थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी वह बोला, तुम्हारा नाम क्या है? फूफी ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम फूफी है। मैं तुम्हें जंगल के सबसे मीठे गाजर दिखा सकती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। चिंपू समझदार था। उसने सोचा, लोमड़ी कितनी चालाक होती है, मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। लेकिन वह सीधे मना भी नहीं करना चाहता था। चिंपू ने चालाकी से कहा, फूफी, मुझे तुम्हारे साथ चलने में खुशी होगी, लेकिन मेरी दादी ने सिखाया है कि अगर कोई नया दोस्त बनाओ तो पहले उसे अपने घर बुलाओ। फूफी ने सोचा कि यह मौका अच्छा है। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। दोनों जंगल के रास्तों से होते हुए चिंपू के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चिंपू ने अपनी चाल सोची। वह धीरे धीरे फूफी को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाने लगा। चिंपू ने कहा, फूफी, मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है। क्या तुम थोड़ी देर आराम करना चाहोगी? फूफी थकी हुई थी, इसलिए उसने सोचा आराम कर लिया जाए। वह एक पेड़ के नीचे लेट गई और सो गई। जैसे ही फूफी सो गई, चिंपू जल्दी से भागकर अपने बिल में चला गया और वहां छुप गया। जब फूफी जागी, तो उसने देखा कि चिंपू वहां नहीं है। वह समझ गई कि चिंपू ने उसे धोखा दिया है। फूफी ने गुस्से में कहा, मैंने इस छोटे खरगोश को कम आंका। अगली बार मैं ज्यादा चालाकी से काम लूंगी। चिंपू ने अपने घर से बाहर झांकते हुए सोचा, चालाकी से काम लिया तो बचे रहेंगे। फिर उसने खुद को तसल्ली दी और चैन की सांस ली। और इस तरह चिंपू अपनी समझदारी से लोमड़ी से बच गया। उसने फिर से ताजे गाजर ढूंढे और खुशी खुशी खाए, और जंगल में सब कुछ फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। सीख, हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए।